हेलो फ्रेंड, आज मैं मशीन के बारे में बात करने वाला हूँ। ऐसे तो मशीन कई तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिक मशीन, फिजिकल मशीन और एप्लीकेशन मशीन। आज मैं सिर्फ एप्लीकेशन मशीन के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसे तो एप्लीकेशन मशीन इलेक्ट्रिक से ही चलते हैं, लेकिन हम इसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर और ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसे एप्लीकेशन मशीन कहते हैं। एप्लीकेशन मशीन जैसे कि आपके मोबाइल हो गए, टीवी हो गए, कंप्यूटर हो गया या लैपटॉप, इसमें बहुत सारे के आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो ये किस तरह से चलते हैं, जैसे मान लीजिए आप आपकी लैंग्वेज, आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो या किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, तो वो मशीन आपके लैंग्वेज को किस तरह समझते हैं और किस तरह से वो आपके कमांड को पूरा करते हैं। क्योंकि मशीन को तो एक ही लैंग्वेज आती है, या तो ऑन या ऑफ। यदि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो इसका मतलब ऑन, यदि उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ऑफ। लेकिन फिर भी आपकी लैंग्वेज को वो किस तरह से समझ लेते हैं, इसके बारे में आज हम जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। GDO Zone Exports for Technical Education. ऐसे तो एप्लीकेशन मशीन में कई तरह के कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 4 कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि वो मशीन आपके लैंग्वेज को किस तरह से समझते हैं। जिसमें से एक पहला है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम क्या होते हैं कि ट्रांसफार्मर AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे वोल्टेज जो हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं वो 220 वोल्टेज होते हैं, लेकिन एक एप्लीकेशन मशीन को इतनी वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उससे अधिक आती है तो वो एप्लीकेशन चलेंगे ही नहीं या जल जाएंगे। तो एप्लीकेशन मशीन के लिए 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं कि उस AC वोल्टेज को DC में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि उस एप्लीकेशन मशीन को 12 वोल्ट मिल सके या उससे कम मिल सके। और दूसरा जो है वो है रेजिस्टेंस प्रतिरोधक का काम करती है। यदि किसी डिवाइस को या कंपोनेंट को जितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो उतना ही पास करती है, बाकी को वो रोक देती है। थर्ड हमारा है कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है किसी भी डिवाइस को यदि हीट हो जाए तो उसे कूल करना या उसे ठंडा करना। तो कंडेंसर के बाद मेन जो होता है वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ही पूरे डिवाइस को एक तरह से डाटा को मेंटेन करता है। ट्रांजिस्टर आजकल क्या होते हैं कि जितने भी साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं, ट्रांजिस्टर का रूप ही बदल चुके हैं। जैसा कि आपने देखा होगा मोबाइल या कंप्यूटर में बहुत सारे चिप लगे होते हैं, उन चिपों में कई ट्रांजिस्टर का यूज किए जाते हैं। जैसे आजकल के साइंटिस्ट उसमें मिलियन या बिलियन के ट्रांजिस्टर का उपयोग कर लेते हैं। तो उन्हीं ट्रांजिस्टर में सारे डाटा हमारे सेव होते हैं। यहाँ पे डाटा का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रिसिटी ही है जो उसमें कैप्चर की जाती है, वो आपके लिए डाटा हो सकता है, लेकिन एक मशीन के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी है। तो ट्रांजिस्टर जो क्या करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व करते हैं और सेव करके रखते हैं, जो आपको बाद में डाटा के रूप में आपके आउटपुट डिवाइस में शो होते हैं। तो वो किस तरह शो होते हैं इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताता जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक चिप में कई लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर किस तरह से डाटा का रूप लेती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक चिप में कई ट्रांजिस्टर होते हैं, लेकिन उन ट्रांजिस्टर में से मैं 8 ट्रांजिस्टर को लेता हूँ। तो 8 ट्रांजिस्टर इसलिए क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने जितने भी लैंग्वेज का रूप आपको इस एप्लीकेशन में बनाया है, तो उसमें सिर्फ 8 ट्रांजिस्टर के रूप में ही काम करते हैं और 8 करके ही पूरे चिप का इस्तेमाल की जाती है। वो किस तरह वो आपको मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले क्या होते हैं, जब वो इलेक्ट्रिसिटी सारे कंपोनेंट से गुजरते हुए इस डिवाइस में या चिप में आती है, तो उसमें से 8 पेयर के ट्रांजिस्टर को ऑन करती है या ऑफ करती है। जैसे कि मान के चलिए आपने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, तो कीबोर्ड से एक कोड वहाँ से जनरेट होती है। यहाँ पे कोड का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। तो एक इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से ट्रांसफ़र होते हुए आपके CPU में आती है या आपके मोबाइल के CPU में जाती है। वहाँ से होते हुए आपके आउटपुट यानी कि स्क्रीन पे या मॉनिटर पे वो शो होती है। तो वो किस तरह शो होती है, जैसे कि मान के चलिए आपके CPU में आपके जो पार्ट्स है, इंटरनल पार्ट है, तो उस इंटरनल पार्ट में जैसे कि 8 ट्रांजिस्टर होते हैं, तो 8 ट्रांजिस्टर में
ए का कोड होता है जो कि 1000001। ये कोड कीबोर्ड से होते हुए गुजरते हुए आपके सीपीयू में जाती है। ये 100 क्या है, जैसा कि मैंने बताया है कि जब कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो वो 1 होती है, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है तो ऑफ होती है। इसी तरह जैसे कि ट्रांजिस्टर में, किसी ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो वो 1 हो गए, और जिसमें नहीं जा रही है तो 0 हो गए। तो 1000001, यानी कि शुरू ट्रांजिस्टर में आपके 1 गए, उसके बाद वाले में 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1। इस तरह करके एक कोड बनते हैं। जब ये कोड बन जाने के बाद फिर वो वहाँ से इस डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं आपके आउटपुट डिवाइस में, यानी कि आपके स्क्रीन में या मॉनिटर में। तो वो जब मॉनिटर में जाते हैं तो वहाँ पर भी एक कोड पैदा होती है। यहाँ पे आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर कोड का मतलब है ऑन ऑफ। ऑन मीन्स 1 एंड ऑफ मीन्स 0। तो 10 को एक कोड का नंबर दिया गया है। तो इस कोड को हम बाइनरी नंबर या बाइनरी कोड कहते हैं। ऐसे कोड बहुत तरह के होते हैं, जैसे हेक्सा, डेसिमल और ओक्टा। तो आने वाले वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आज समझ लेते हैं कि ये लैंग्वेज में किस तरह काम करते हैं। तो जब ये आपके सीपीयू से, यानी कि आपके ट्रांजिस्टर से मॉनिटर पे जाते हैं तो ये किस तरह शो करते हैं। अब मैं समझ लेता हूँ आपके मॉनिटर के बारे में या स्क्रीन के बारे में। तो ये स्क्रीन एक एलईडी बल्ब से बनते हैं, या एलईडी हो या एलसीडी हो, तो ये बल्ब से बनते हैं। तो उसमें 3 कलर का यूज होते हैं, जैसे कि ग्रीन, रेड एंड ब्लू। तो ये 3 कलर मिल के ही एक पिक्सल का निर्माण होता है। तो पिक्सल छोटे छोटे लाइट के एक समूह को कहते हैं, जैसे कि 3 कलर के एक पेयर को एक पिक्सल कहते हैं। तो इस तरह करके सारे पिक्सल को बनाए जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने कहीं देखा होगा 720 इंटू 1020 मीन्स आपके वर्टिकल में 720 पिक्सल होते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल में आपके 1020 एलईडी बल्ब होते हैं, यानी पिक्सल होते हैं। तो इस तरह करके ये पिक्सल का निर्माण होता है। इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। तो आप जान लेते हैं, जब ये कोड आते हैं आपके स्क्रीन में, जब स्क्रीन जब ऑन होते हैं, यानी कि आप जब भी टाइप करते हैं तो वो स्क्रीन खास करके वाइट ही होते हैं। तो उस वाइट कलर में आपको, जैसे कि मान के चलिए ब्लैक या ब्लू कलर में ए आपको दिखना चाहिए। तो वो कोड जब यहाँ पे आते हैं स्क्रीन पे, तो किस किस लाइट को ऑन रखना है और किस लाइट को ऑफ करना है, यानी कि मान के चलिए किस लाइट को क्या कलर देना है। जैसे मान के चलिए अगर ब्लू करना है तो किस किस लाइट को या एलईडी को आपको ब्लू कलर में लाना है और किसको वाइट में रखना है। तो इस तरह करके वो एक ए के आकार में कलर आपको दिखते हैं, जिसे आप ए समझते हैं या पढ़ते हैं। तो इस तरह करके आपका स्क्रीन काम करता है। अगर इसे बिग लार्ज अमाउंट में आप समझना चाहते हैं, तो जैसे कि वीडियो हुआ आपके या इमेज हुआ, तो इसी रूप में ही आपके एलईडी या बल्ब जलते हैं, जो आपको दिखते हैं, रनिंग होते हैं, जिससे आपको चलता है कि या ये चल रहा है, या आपको किसी तरह का ध्वनि का आवाज़ भी आपको स्पीकर में सुनाई देते हैं। तो एक इलेक्ट्रिसिटी ही कोड के रूप में काम करते हैं। तो फ्रेंड, इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए थैंक यू फ्रेंड।